बीते साल पंजाब में जो फ्लड्स आए उसकी वजह से 2300 गांव हुए अफेक्ट, 20,000 फैमिलीज को अपना घर छोड़ना पड़ा और स्टेट को 12,905 करोड़ रुपए के डैमेजेस झेलने पड़े। पंजाब देश का अन्नदाता कहलाया जाता है। इस अन्नदाता की खुद की थाली में क्या आया जब बजट 2026 हुआ अनाउंस, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर बाय द झुमरू। इस चैनल पर हम अक्सर पंजाब से रिलेटेड वीडियोस रिलीज करते हैं, बट इन हिंदी एंड अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश इन इट, सो दैट ये ज्यादा ऑडियंसेस तक पहुंचे। चलिए फटाफट बता देते हैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। बजट 2026 एक ओवरव्यू दूंगा, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता, पंजाब को बजट में क्या मिला या कुछ मिला भी है नहीं, फ्लड्स की बात होगी, उसकी वजह से एग्रीकल्चर अफेक्ट हुआ है तो उसका मेंशन करना भी जरूरी है, एंड लास्टली we'll have political reactions from the state। अब देखिए, इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किसी एक सब्जेक्ट के बारे में अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, आप महाज्ञानी हैं, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पर जा सकते हैं, या फिर अगर आपको ओवरऑल बजट के बारे में कुछ जानना ही नहीं है, ओवरव्यू लेना नहीं है, आप ऑलरेडी वो ले चुके हैं और सिर्फ पंजाब के बारे में आपको कंसर्न है, तो आप उस चैप्टर पर स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं बाय टेलिंग यू द ओवरव्यू ऑफ यूनियन बजट 2026। देखिए, एक बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ये बजट उस वक्त पर आया जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज काफी ज्यादा हैं, कहीं वॉर लगी हुई है, उधर ताया ट्रंप, यस आई कॉल हिम ताया ट्रंप, ताया जी वांगू बिहेव करता ना, मैं डिसाइड करूंगा किन्नू कितनी प्रॉपर्टी मिलनी है। ताया ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं। फन कूपन। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टैरिफ इज, एक लाइन में समझा देता हूं। मान लीजिए मैं अपनी 10 रुपए की मूंगफली का पैकेट यूएस भेजता हूं। उस पर पहले यूएस कहता था कि 5 रुपए मैं इस पे चार्ज लगाऊंगा क्योंकि भाई मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, तो वो यहाँ पे मैं 15 रुपए का बेचूंगा। लेकिन अगले दिन वो बोल देता है मैं इस पे 50 रुपए लूंगा, यानी मेरा वो 10 रुपए का प्रोडक्ट वहां जाकर 60 रुपए का हो जाता है। तो ऑफ कोर्स वहां पर उसकी डिमांड कम होगी, मेरा नुकसान होगा। यही खेल टैरिफ का है। यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगा दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे इंडिया की रशिया के साथ दोस्ती पसंद नहीं है। कमिंग बैक टू द बजट, आरबीआई गवर्नर सेड इंडियन इकोनॉमी इज इन अ रेयर गोल्डीलॉक्स period of high economic growth and exceptionally low inflation। देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो जीडीपी से मेजर होती है। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इट्स एट 7.4% फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इन्फ्लेशन फॉर द करंट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 2%। लेकिन यहाँ आई वुड से टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मात्र जीडीपी एक कंट्री की ग्रोथ के बारे में सब कुछ बता दे, ये एक्सपेक्टेशन गलत है। जीडीपी एक तरह से हिसाब किताब रख रहा है क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, मतलब ये प्लस माइनस ये एक तरह से। इट वोंट टेल यू इफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन डिसेंट जॉब्स, क्या आम हाउस होल्ड की इनकम बढ़ रही है नहीं, क्या लाइफ ज्यादा अफोर्डेबल हो रही है नहीं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारे देश में भाई 10 मिनट में सामान आ जाता है, ग्रोसरी आ जाती है डोर स्टेप पे, इसे बोलते हैं तरक्की। नहीं भाई, 10 मिनट तक किसी तक हेल्प पहुंच जाए और उसकी जान बच जाए, उसे बोलते हैं तरक्की। तो जीडीपी एकमात्र बढ़िया मापदंड नहीं हो सकता। वहीं लो इन्फ्लेशन, यानी जो महंगाई दर है वो अगर कम है, वो भी कोई बहुत अच्छा साइन नहीं होता हमेशा। लो इन्फ्लेशन क्या है कि देखिए दाम नहीं बढ़ रहे चीजों के, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि चीजों की डिमांड ही कम है क्योंकि लोगों की कमाई कम हो रही है। डिमांड ज्यादा होगी तो ही तो दाम बढ़ेगा ना। बैकग्राउंड समझ लिया, अब बजट के हाइलाइट्स बताता हूं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा हाप किया गया। मैंने पहले कहा ग्लोबली अनसर्टेन टाइम से हम गुजर रहे हैं और यूएस के साथ जो हमारे टर्म्स हो रहे हैं जिस तरीके से, तो इंडिया को अब लग रहा है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है सो दैट वी बिकम सेल्फ रिलायंट। तो क्या क्या अनाउंस हुआ? एक 10,000 करोड़ रुपए का एसएमई ग्रोथ फंड फॉर एमएसएमईज, 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो उसके लिए एक स्कीम, न्यूक्लियर पावर जनरेशन के लिए पुश, सेटिंग अप ऑफ रेयर अर्थ कॉरिडोर्स इन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरला एंड तमिलनाडु, पुश फॉर एआई फोकस्ड डेटा सेंटर्स। वो कंपनीज जो देश में डेटा सेंटर सेटअप करके क्लाउड सर्विसेज दे रही हैं, उन्हें तो टैक्स हॉलिडे दे दिया गया टिल 2047। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया। इसका क्या मतलब होता है? यानी वो खर्चा जो सरकार करेगी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में। इट वाज एट 10.96 लाख करोड़ रुपीस, इट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 12.2 लाख करोड़ रुपीस। ये सरकार की अच्छी बात भी है कि पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अच्छा खासा खर्चा ये कर रहे हैं, especially after the pandemic. 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors. Continued focus on developing infrastructure in tier 2 and 3 cities. फिर employment generation पर भी push. एक high-powered education employment enterprise standing committee skill gaps को identify करेगी कि किन skills की आजकल जरूरत है। High employment service subsectors को identify करेगी। AI का impact जो future jobs पर होगा उसे assess करेगी। Then came the push for orange economy. Orange economy मतलब creative economy. Is video editing, gaming, visual storytelling. इस पर मैंने Instagram पर भी एक वीडियो रिलीज किया, you can check that out as well. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों के लिए हॉस्टल्स की अनाउंसमेंट, 1 गर्ल हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इनकम टैक्स की बात करते हैं। टैक्स स्लैब्स पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब दे वर नॉट चेंज्ड एट ऑल। इस साल 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स एक्ट लागू हो जाएगा। बेसिकली इट्स अ मॉडर्नाइज्ड टैक्स सिस्टम, सिंपल रूल्स और सिंपल तरीके से सिंपल फॉर्म्स के जरिए टैक्स भरा जाए, दैट्स द एम। अब बात कर लेते हैं क्या महंगा होया क्या सस्ता। मेरी हिंदी पंजाबी मिक्स हो रही है ना। क्या महंगा होया
क्या सस्ता, ये कैसा टोया पाटा है, ना लांगा जाता है ना टापा जाता है। Okay, what gets cheaper? Personal use imported goods, 17 drugs or medicines for cancer patients, drugs, medicines and food for special medical purposes for 7 rare diseases, leather items and textile garments, tour package, seafood products, foreign education, electric vehicles and solar energy installations, electronics में mobile phones, tablets, microwave ovens. क्या हुआ महंगा? Stock market transactions, luxury goods like imported watches, imported alcohol, tobacco and cigarettes, specific fertilizers. Now comes the main मुद्दा of this video की पंजाब दे हाथ की आया। बीते साल पंजाब में फ्लड्स आए, इसका तो मैंने जिक्र किया ही, बट डू यू रिमेंबर वन मोर थिंग, ऑपरेशन सिंदूर? पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट एंड दैट ऑपरेशन डिसरप्टेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। और बजट से पहले पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने कुछ डिमांड्स रखी थी। एक मेमोरेंडम था, उसमें कहा गया कि जो स्टेट का जीडीपी है उसका 1% दिया जाए एज एन एडिशनल बोरोइंग लिमिट। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के जो बैलेंसेस है उसके यूसेज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए। ये जो एसडीआरएफ होता है इसमें बहुत कंडीशंस होती है, इससे कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, और अगर जिस यूज के लिए वो दिया गया है उसमें नहीं अगर यूज किया जाता तो इंटरेस्ट भी लगता है। सो रिलैक्सेशन फॉर दिस वाज डिमांडेड। इमीडिएट रिलीज ऑफ 7,757 करोड़ रुपीस इन पेंडिंग रूरल डेवलपमेंट फंड एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का इशू जो है उसे एड्रेस करते हुए चीमा पुश फॉर एनहांस्ड इंसेंटिव्स फॉर पैडी डाइवर्सिफिकेशन। जो इंसेंटिव है उसे बढ़ाने की डिमांड की गई फ्रॉम 7,500 टू 15,000 रुपीस पर एकड़। तो अब आ जाते हैं कि पंजाब को क्या मिला। तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरी जो बजट स्पीच थी उसमें पंजाब का कितनी बार मेंशन हुआ। आर यू रेडी फॉर दिस? या यू रेडी? जीरो। या पंजाब wasn't even mentioned कि भाई ऑपरेशन सिंदूर की वजह से स्टेट को ये सब झेलना पड़ा या डील करना पड़ा, तो चलिए ये एक आपको मुआवजा दे देते हैं। अच्छा फ्लड्स आए थे, चलिए उसके लिए हम ये कर देते हैं। कुछ आप फंड्स देख रहे होंगे जो स्टेट को डेजिग्नेट हो रहे हैं, जो स्टेट को दिए जा रहे हैं, वो बजट का हिस्सा नहीं है, वो फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा है। फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट की हुंदा है? देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, ये रेकमेंड करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स में कैसे शेयर होंगे। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो फंड्स एलोकेट कैसे होंगे, ये डिसाइड करती है या रेकमेंड करती है। तो बजट बताता है कि सेंटर कहां कहां स्पेंड करेगी और कितना कितना करेगी, लेकिन जो कमीशन रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, वो बताती है कि कैसे ये डिवाइड होगी अमंग्स द स्टेट। और ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि स्टेट की क्या कंट्रीब्यूशन है, स्टेट कितना खुद कमा रही है। सो अगर स्टेट को कुछ मिल रहा है तो ऐसा नहीं है कि कोई उसे स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है या कोई उसके लिए स्पेशल कंट्रीब्यूशन कर रही है सेंटर। इट्स देयर राइट एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। सो 16th फाइनेंस कमीशन में क्या क्या निकल कर आया? पंजाब विल बी प्रोवाइडेड विद ग्रांट्स वर्थ 16,320 करोड़ रुपीस फॉर रूरल एंड अर्बन लोकल bodies, 3,303 crore rupees earmarked for disaster management over the 5-year period between 2026 and 2031. पंजाब का जो शेयर है सेंट्रल टैक्सेस में वो बढ़ा है 1.807% से 1.996%। तो इसकी वजह से there will be additional funds of around 1,500 crore rupees for the state। लेकिन एक बड़ा झटका इसमें से भी निकल कर आया पंजाब के लिए। No provision of a revenue deficit grant। Revenue deficit grant क्या होती है? सेंटर एक स्टेट को देती है to cover the gap between its income and its everyday expenses। मतलब जी ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ डेफिसिट हैगा तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ मदद करते हैं। अब वो सेंटर से पंजाब को नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल के पीरियड की अगर बात करें तो पंजाब was one of 7 states which received this fund और ग्रांट। इसके तहत पंजाब को 25,968 करोड़ रुपीस मिले थे। और अब आगे से ठेंगा। इस पर ऑफ कोर्स पंजाब फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिएक्टेड। कमीशन हैज पुट अ स्टॉप टू द रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। द नॉर्म्स फॉर द डिजास्टर रिलीफ फंड्स हैव बीन टाइटन्ड whereas we had requested for relaxation. Being a border state, we had also sought a special package for border areas, particularly for industrial corridor, but there are no state specific grants. अब फ्लड्स की बात कर लेते हैं। जो पंजाब में फ्लड्स आए पिछले साल, उससे 2300 विलेजेस अफेक्ट हुए, 20,000 फैमिलीज को अपना घर छोड़ना पड़ा, 12,905 करोड़ रुपीस का डैमेज झेलना पड़ा स्टेट को। और उसकी वजह से एग्रीकल्चर भी अफेक्ट हुआ है एंड एग्रीकल्चर इज वन ऑफ प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द स्टेट। तो एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। देयर वाज नो मेंशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, डेट रिलीफ और एनी काइंड ऑफ स्पेशल पैकेज फॉर पंजाब। रूरल डेवलपमेंट बजट का इंक्रीज जरूर अनाउंस हुआ फ्रॉम 2.12 लाख करोड़ रुपीस टू 2.73 लाख करोड़, लेकिन पंजाब को कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं था। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसे भी रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम 1.86 लाख करोड़ रुपीस टू 1.71 लाख करोड़ रुपीस। एंड एनीवे इंपोर्ट
GST एग्जेम्पशन जो है वो भी अब कम हो रही है, उसकी वजह से भी महंगे हो सकते हैं फर्टिलाइजर्स। मनरेगा जो है उसकी एलोकेशन में भी रिडक्शन आई है 88,000 करोड़ रुपीस से 33,000 करोड़ रुपीस। राइस मिलर्स ने भी कहा है कि डिसअपॉइंटमेंट हुई है ओवर द एब्सेंस ऑफ मेजर्स टू बूस्ट बासमती राइस एक्सपोर्ट्स। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन बहुत सारी स्टेट्स जहां इलेक्शंस हैं उनके लिए अनाउंसमेंट जरूर हुई है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जब आप बजट की स्पीच कर रहे हैं तो हर स्टेट को ही आप कवर कीजिए, ऑफ कोर्स दैट्स impossible for a big country like India, but I would say if you look at the size of a state, the contribution and the challenges that they have, मुझे नहीं लगता कि पंजाब easily ignore हो सकता है। एक इकोनॉमिस्ट है RS Kuman, उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्टर्न, सदर्न एंड हिल स्टेट्स फाइंड अ मेंशन बट नॉट द बॉर्डर स्टेट पंजाब। एंड देन जब मैं भी बजट स्पीच सुन रहा था एंड कितनी डिटेल में बात हो रही थी कोकोनट क्रॉप की, कैश्यू की, सैंडलवुड की, बट जो ग्रेन्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होते हैं भारी मात्रा में, उनका कोई अलग से कुछ जिक्र नहीं था। एंड आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट एंड आई एम नॉट एन इकोनॉमी एक्सपर्ट फॉर श्योर, एंड जो एक्सपर्ट्स देख रहे हैं मैं माफी चाहूंगा अगर मैं नादान हूं मेरे इस ओपिनियन में। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हर स्टेट का मेंशन पॉसिबल नहीं है शायद, पर पंजाब जैसी स्टेट को नाम मेंशन मिलना थोड़ा सा हर्टफुल तो है। चैलेंजेस आर बिग, प्रोड्यूस इज ग्रेट, कंट्रीब्यूशन टू आर्मी इज ग्रेट। सो या लास्टली पॉलिटिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी की रूलिंग है पंजाब में, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड तो था ही, दे विल क्रिटिसाइज व्हाट बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट announced and it has happened across different party lines, मतलब हर opposition की हर पार्टी ने ही of course इसे criticize किया है, but it's important that we give that space to them. So what has Punjab CM Bhagwant Mann said? Central government's budget once again fell short of Punjab's expectations. As always, Punjab and Punjabis were treated stepmotherly. Finance Minister का तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, he called the budget disappointing and discriminatory. Rajya Sabha MP Vikramjit Sahni also expressed disappointment over the absence of a special economic or border area package for Punjab. With that, we've come to an end of this video और I hope इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी, कुछ सोचने को मिला होगा। अगर कोई गलती होगी हो तो पोल चुक माफ है जी, पोल चुक मेरी हुई है, माफ तुसी करोगे। But I request you guys to like this video, drop a comment because this really helps the video reach many more people and मैं चाहता हूँ ये हो। And of course subscribe तो आपको करना ही है। अपने दोस्तों को भी बोलिए कि भाई इसे सब्सक्राइब करो। कितनी अनफनी मीम्स होती हैं जो रील्स पर आती हैं, अपने फ्रेंड्स को आप भेजते हो ना, why can't you send this video as well? हैं? इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, मेरा नाम है अरुण, चैनल का नाम है खबर पैदा झुमरू। इस चैनल की बाकी वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। श्यांगा जी, इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।